दीजिए, क्या सोनिया गांधी जी आज वहां पर प्रेजेंट हैं? क्या कांग्रेस उन पर डिपेंड कर रही है कि शायद यूपीए की जिस तरह से वो चेयरपर्सन थी तो अब ये पीडीए की भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी बनेगी? लेकिन इससे पहले कि वो चेयरपर्सन बन जाए, क्या कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल की शर्तों पर कांग्रेस मान रही है, तृणमूल कांग्रेस की शर्तों पर कांग्रेस मान रही है, यानी कि क्या कांग्रेस आज कहीं ना कहीं डिफेंसिव खेल खेल रही है? अब्दुल कलीम जी, देखिए, पहला बात, जो ये विपक्ष का दलों का जो मीटिंग बेंगलुरु में हो रहा है, ये दूसरे मीटिंग है। उसमें किसका लीडरशिप होगा ये बड़ा बात नहीं है। अध्यक्ष कौन बनेगा, कन्वेनर कौन बनेगा, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये वहां पे जो लोग मौजूद है ये लोग ठीक करेंगे। लेकिन आपने जो बोला कि ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या टीएमसी के पास सरेंडर किया, ऐसा बात नहीं है। देखिए, जो दिल्ली ऑर्डिनेंस, जरूर हाँ, हमारा दिल्ली इकाई और हमारा पंजाब इकाई का कुछ विरोध था, लेकिन देश का स्वार्थ हमेशा आगे होता है, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा आगे होता है। ये दिल्ली जो ऑर्डिनेंस है, ये दिल्ली ऑर्डिनेंस देश के खिलाफ है, देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। एक चुने हुए सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया गया, इस ऑर्डिनेंस का हम लोग क्यों विरोध नहीं करेंगे? इस ऑर्डिनेंस का हम लोग क्यों अपोज नहीं करेंगे? ये आम आदमी का दबाव के सामने झुकना नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर का पक्ष में खड़ा होना है। और देखिए, अभी देश में जो तनाशाही खड़ा हो गया, देश में जो अनडेमोक्रेटिक कल्चर खड़ा हो गया, देश में जो नफरत का सियासत शुरू हुआ, इसको फाइट करने के लिए, इसके मुकाबला करने के लिए जितना पेट्रियोटिक फोर्स है, जितना देश प्रेमी लोग है, सारे लोग को इकट्ठा होना होगा। सारे राजनीतिक पार्टी, सारे पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी को इकट्ठा होना होगा, और वही काम हम लोग कर रहा हूं। और एनडीए तो नहीं था, अभी जब हम लोग यूनाइटेड होना शुरू किया तब ये लोग भी यूनाइटेड होना शुरू किया। जिन लोगों को भगा दिया था, पूनावाला से पूछूंगी, लेकिन आपके लिए सवाल आज भी है कि पहले जयराम रमेश, पवन खेड़ा, अजय माकन सब कह चुके थे कि किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल के साथ समझौता नहीं होगा। आज समझौता हो गया और अब आप उस समझौते का नाम दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को देखा जा रहा है। भाई, पहले नहीं पता था कि फेडरल स्ट्रक्चर जरूरी है या नहीं? दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी कुछ कहते हैं बंगाल में, बेंगलुरु में कांग्रेस कुछ और कहती है। तो शहजाद पूनावाला, क्या दोनों तरफ कांग्रेस बैटिंग करना चाहती है? नंबर एक, और नंबर दो, होड़ क्यों लगी है? आज बीजेपी भी ऐसे लग रही है कि एनडीए बनाना चाहती है, 38 पार्टियों को लाना चाहती है। कुछ नर्वसनेस है क्या? ऐसा है नाविका जी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने। आज कितना दुख हो रहा है नाविका जी, सोचिए ना। एक पुरानी कहावत है कि प्यास गजब की लगी भी थी और जहर पानी में था भी, पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। कांग्रेस इस स्थिति में है कि जहर पी पी कर वो अपने आप को ही खत्म कर रही है। अब देखिए ना, आम आदमी पार्टी को पानी पी पी कर कोसते थे, दिल्ली में उन्होंने खत्म कर दिया कांग्रेस को, पंजाब में नस्तनाबूद कर दिया, ऑर्डिनेंस पर समर्थन नहीं देंगे। ये अजय माकन ने कहा था सबसे भ्रष्ट है सिसोदिया केजरीवाल। आपके साथ तो इंटरव्यू भी किया था शीश महल पे कि 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आज उसी जहर को पीकर आम आदमी पार्टी के घुटनों पर नहीं लेट गए हैं उनके सामने। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को दीदी खत्म कर रही थी, ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे, वहां पर भी जहर का प्याला पीना पड़ा। केरल में सुधाकरन जी जब गिरफ्तार हुए तो मुंडू मोदी है पिनरई विजयन, आज उसके साथ भी बैठकर लोकतंत्र को बचाना है। देखिए, एक तरफ तो हमारा अलायंस है, हमारा अलायंस क्या है? पीपल को डिलीवर करने वाला एजेंडा पीडीए। इसीलिए हम लोग देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर कैसे ले जाना है, चंद्रयान को उड़ाना है, किस प्रकार से गरीबों को बाहर गरीबी से निकालना है, ये हमारा एजेंडा है और हमारा विस्तार हो रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का एजेंडा क्या है कि भ्रष्टाचार बचाओ, इसके लिए सब साथ आओ, भ्रष्टाचार करना है, इसका भाईचारा मनाना है। और इसीलिए अपने आप को काट काट कर कभी पंजाब काट लिया, कभी केरला को अलग कर दिया, कभी दिल्ली यूनिट अलग कर दी, इस प्रकार से करके अपना गठबंधन ये बना रहे हैं। ये दोनों के बीच का अंतर है। लेकिन भ्रष्टाचार की अगर आप बात करें तो अनुराग भदौरिया जी
भ्रष्टाचार के साथ समझौता तो क्या बीजेपी ने नहीं किया? जी। अजीत पवार के साथ जब बनाई साझेदारी तो क्या हुआ? उसका जो भ्रष्टाचार के सारे आरोप लगे थे, तो ये सवाल फिर बीजेपी से पूछा जा सकता है। मुझे तो आप ये बताइए अनुराग भतौरिया जी, आज जनता के सामने पीडीए और एनडीए है, अब दोनों तरफ जनता को क्या दिखेगा? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। नहीं, जनता को कुछ नहीं दिखेगा। जनता साफ दिखाई पड़ रहा है कि जनता विपक्ष के गठबंधन के साथ है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी विपक्ष की एकता हुई, विपक्ष की मीटिंगें शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी कितनी घबरा गई, सहम गई, परेशान हो गई। अब उसे लगा कि मेरा तो एनडीए है, उसे एनडीए होने का ख्याल आया। फिर उन्होंने अपना एनडीए टॉर्च उठाई, खोजना शुरू किया, कौन कौन था हमारे एनडीए में, चलो अब लाते हैं। पहले तो दम भरते थे हम अकेले काफी हैं, अब पूरे एनडीए को खोज रहे हैं। पासवान जी, अच्छा आप हैं, आइए आइए जल्दी आइए, आपकी झोपड़ी तो हमने गायब कर दी थी, दोबारा से आपकी झोपड़ी सजाते हैं, आइए आप भी आ जाइए। फिर इधर उत्तर प्रदेश में खोज रहे हैं, आइए, अरे कोई मिल गया, कौन मिला? राजभर जी, बुलाओ जल्दी बुलाओ, सबको बुलाओ। अकाली दल पे भी डोरे डाल रहे हैं, एनसीपी को भी आप अपने साथ ले आए, पीडीपी के साथ आप पहले भी गठबंधन बना चुके हैं, फिर पता नहीं क्या करने वाले होंगे। तो आपका साथ ये है कि अब आप एनडीए, आपको याद आया इसके पहले एनडीए की कभी इन्होंने मीटिंग ही नहीं की थी। तो ये जनता ने जब विपक्ष का गठबंधन बनाया तब इनको ये डर सताया, तब इनको पता चला कि आपने जनता के साथ धोखा किया है, अब जनता आपको नकार रही है, आपको हार का डर सता रहा है, इसीलिए आप गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि अब मौसम आया है विपक्ष के गठबंधन का। दिल मिले हैं, दल मिले हैं, जनता के जीत के अरमां खिले हैं, सभी विपक्षियों का अभिनंदन का, और आया मौसम गठबंधन का। तो विपक्ष के गठबंधन का मौसम है। भारतीय जनता पार्टी अब नकल कर रही है एनडीए बनाने की, तो क्या नकल को कितना मिलेगा आप जानते ही हो। जनता ने तो पहले ही तय कर लिया है विपक्ष का गठबंधन, क्योंकि वो किसान की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महिला अत्याचार की बात कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान को तो आप रोक नहीं पाए, गाजे बाजे के साथ ले आए, अपने गठबंधन की आप खुशियां मना रहे हैं। पता नहीं सत्ता में आएंगे कि नहीं, लेकिन आप कवि जरूर बन जाएंगे, क्योंकि कविता अच्छी लिखनी शुरू कर दी है आपने। लेकिन